मैं भिखाराम बिश्नोई, ग्राम पंचायत धमाणा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर। मेरे प्रिय सभी बिश्नोई समाज के बंधुओं, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, मैं इन नेताओं से, बिश्नोई समाज से, बिश्नोई समाज के महासभा के अध्यक्ष से और पूरी बिश्नोई समाज से निवेदन करता हूं कि सांचौर के अंदर अब एक बिश्नोई समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। वो पुलिस प्रशासन हो, नेता हो। आज किसी गरीब को आपस में बिश्नोइयों के झगड़ा हो गया तो पुलिस उनको फंसाती है, उनको ये नहीं करती है आप सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, आप निपट लो, आपका मामला है, घरेलू मामला है, पति पत्नी का मामला है, मुकदमा हो गया, उसका सीधा चालान करते हैं और उनको धमकी दे रहे हैं कि आपका चालान होगा। आप चाहे कलेक्टर के पास जाओ, चाहे एसपी के पास जाओ, चाहे आईजी के पास जाओ, हमने जो अंट खींच दिए वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैंने एक डॉक्टर को, सांचौर में एक डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया। उस फ़ोन में मैंने कहा ये घरेलू मामला है, पति पत्नी का रिश्ता है और इस मामले में आपने पहले IR 324 की और दोबारा उसी की IR 327 की बनाई। ये एक चौधरी डॉक्टर है, उन्होंने मैंने इतनी तक कहा, मैंने कहा आपके खिलाफ मैं बोर्ड बैठाऊंगा और कलेक्टर के पास में हाजिर होऊंगा। हम इस जो IR दी है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम न्याय की गुहार लगाएंगे। पुलिस ने उस अधिकारी को क्या कहा कि आप मुकदमा डालो, भिखाराम को हम आपके खिलाफ गिरफ्तार कर देंगे राज कार्य में बाधा का। मैंने ऐसा काम नहीं किया जो राज कार्य में बाधा पहुंचे, मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जो उनको ठोस पहुंचे, मैंने इसकी कोई धमकी नहीं दी, ऐसे शब्दों का मैंने कोई प्रयोग नहीं किया जो उनके लिए गलत हो। मैंने सिर्फ कहा मैडम आपने सर्टिफिकेट गलत दिया है, मेहरबानी करके आपके खिलाफ मैं बोर्ड बैठाऊंगा और आपको थोड़ी बहुत आँच आएगी, तो कि मैंने सोच समझ के दिया है, आप चाहे वैसा बोर्ड बैठा दो, मैं निर्दोष हूँ, जितना था उतना ही मैंने काम किया है। मेरा समाज से निवेदन है कि एकता और संगठित होकर काम किया। 50 महीने बाकी पड़े, 50 महीने निकालने हैं। आगे आने वाला समय भी क्या आपके साथ रहेगा या आपके विपरीत रहेगा। नेताओं ने क्या क्या काम किए आपके राज में, समाज का काम कम किया। समाज के चंद लोगों ने घर भर दिए पैसों से। कैसे कैसे लोग गिनाऊं, कैसे कैसे व्यक्तियों के नाम गिनाऊं, सबका नाम गिनाना कहाँ तक उचित है। इसलिए आप समझदार हो, आपको सबको पता है किन्हों ने घर भरे और किन्हों को धिक्कारा गया। मैं दमाणा गोलिया से कांग्रेस पार्टी के लिए मैं 50-55 साल की उम्र में हूँ, हमेशा एजेंट बैठता हूँ। दमाणा में हमारे गांव के राजू राम, रत्नाराम गरू और आसूराम मांझू जो हमारे खेत में बैठा है, उन्हें SC/ST का मुकदमा किया। मुकदमा बिल्कुल झूठा था। खेत में हासिल से पाने वाले नरसिंह से दबाव देकर मुकदमा कराया। खिराज गरू कह रहे हैं कि हमको सरपंच बनाओ। उन्होंने जाके और मंत्री के पुत्र और मंत्री को कहा कि भिखाराम आपके वोट काट रहा है। अरे मंत्री जी, दीपक जग रहा है, दीपक के नीचे अंधेरा है, इसका पता करो कौन सही है कौन गलत है। रत्नाराम के पिताजी और रामकिशन गरू के पिताजी हीरा हणुता और रेडमल के पिताजी सगे भाई थे। उनके खेत रत्नाराम की ढाणी है, यहाँ रामकीन का खेत था और रामकीन की ढाणी है, वहाँ रत्नाराम का खेत था। इन्होंने अदला बदली की, खेत इनके नाम हो गया, रामकीन वाला इन्होंने नाम नहीं करवाया। फिर जाके उनके खेत में ईंटें डाल दी। ऐसा रत्नाराम ने काम किया। एक ओगला वाला खेत है, कोई अब्बाराम, किशनलाल अब्बाराम का, उस खेत में कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को पहले ध्यान नहीं था। अरे आपके पिताजी कोई बेरे थे, आपके पिताजी कोई गूंगे थे, आपके पिताजी क्या समझते नहीं थे। अब कहाँ जमीन है। मेरा समाज से निवेदन है, समाज में ऐसी घटक कुर्तियां हैं, इस कुर्तियां को मिटाओ, एकता रखो। 50 महीनों से चुनाव है, अब की बार चुनाव में निष्पक्ष व्यक्ति को चुनो जो आपका भला करे, समाज का भला करे,
गांव का भला करे, विधानसभा का भला करे, जिले का भला करे और आपका नाम भी रोशन हो। और विधानसभा में बोलने वाले व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजो। अगर आप सबका साथ हो, आप सब मेरे साथ रहोगे तो सांचौर से टिकट जनता के पास में है, किसी के पास में नहीं है। अब आने वाले समय में टिकट जो हार गया उस व्यक्ति को मिलने वाली नहीं है। सचिन पायलट, राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में होगी, गहलोत के हाथ में होगी तो मिलने के चांसेस है। अगर सचिन पायलट के हाथ में हुई तो टिकट भिखाराम गुरु को मिलेगी, न गौरव को मिलेगी, न सुरेश सिया को मिलेगी, न भूपेंद्र जी को मिलेगी, न किशोर जी को मिलेगी, न जयंती को मिलेगी, न जय किशन को मिलेगी। मिलेगी तो बेदाक्षवी भिखाराम गुरु को चुनकर विधानसभा में भेजो। अगर कांग्रेस की सरकार बनी, कैबिनेट मंत्रालय होगा मेरे पास, विभाग के अधिकारी, मैं किसानों, मजदूर, युवाओं के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा और सांचौर क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखूंगा। निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष काम होगा, सबका साथ, सबका विकास। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।